बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सीरिया और इजराइल के बीच में सीज फायर हो जाने के बावजूद भी जंग जारी है। ये अपने आप में एक मजाकिया सवाल लगता है कि सीरिया और इजराइल में जंग हुई ही कब थी। इजराइल एक तरफा जूलानी के पिछवाड़े पर धड़ाधड़ मिसाइलें मार रहा था। अमेरिका ने जब इजराइल को कहा कि नहीं भाई ऐसे मत मारो, मामला और ज़्यादा गड़बड़ हो जाएगा कि कहीं ईरान के प्रोक्सी दोबारा से हावी ना हो जाए सीरिया पर, इसलिए हमले रोक दो, उसको सीज फायर का नाम दे दिया। सीज फायर किसे कहते हैं? दो देशों में जंग चल रही हो, इधर से भी हमला हो रहा है, इधर से भी हमला हो रहा है, और हमले को बंद कर दिया जाए कुछ कंडीशंस के तौर पर, तो उसको सीज फायर माना जाता है। जूलानी ने एक सुतली बम तक नहीं फेंका इजराइल के ऊपर या इजराइल की आर्मी के ऊपर, लेकिन सीज फायर हो गया। बहरहाल इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरब के एक ऐसे कबीले की जिससे खुद इजराइल तक कांप उठा है, और यही वजह है कि इजराइल को पीछे भी हटना पड़ा, इजराइल को सीज फायर भी करना पड़ा, और जिस ड्रूज कम्युनिटी को सपोर्ट कर कर आतंक मचाने पर उभार रहा था उसको भी नहीं बचा पा रहा है। अरब के इस ताकतवर कबीले बिदोइंस ने जैसे ही मैदान जंग में कदम रखा, इजराइल और उनके सपोर्ट से उड़ने वाले कीड़े यानी द्रूज आतंकी दोनों की ही गर्मी ठंडी हो चुकी है। इजराइल के हमलों के बावजूद भी बिदोइंस कबीले के लोगों ने डोमिनेंट बरकरार रखा हुआ है। सुवेदा के आसपास के जिन सुन्नी मुस्लिम इलाकों में जाकर ड्रूज कम्युनिटी के आतंकियों ने कत्लेआम मचाया था, सुन्नी मुस्लिमों को कत्ल करके उनके घरों में आग लगाई, एरिया पर कब्जा किया था, उनमें से कई सारे एरियो को बेदोइंस कबीले के सुन्नी मुस्लिम लोगों ने आज़ाद करा लिया है और अपना कंट्रोल वहां पर स्टैब्लिश कर लिया है, बावजूद इसके कि इजराइल की आर्मी ने उनके ऊपर भी एयर स्ट्राइक्स की थी। हालांकि जूलानी जो गैंग है वो पहले ही मैदान जंग से भाग खड़ी हुई थी। जूलानी गैंग के कई सारे लड़ाके मारे गए, जिसकी वजह से जो उनके दोस्त थे, भाई थे या रिश्तेदार में कोई थे, उनको गुस्सा आया था और थोड़ा बहुत ईमान का लेवल भी बचा हुआ था, इसलिए उन्होंने जाने से इनकार कर दिया था सुवेदा के इलाके से। मगर जब इजराइल ने बड़े लेवल के हमले किए तो जूलानी की पूरी गैंग वहां से भाग खड़ी हुई थी। ये करीबन 5-6 दिनों पहले की बात है। मगर जैसे ही जूलानी की फोर्स ने वहां से विड्रॉ किया था, वैसे ही ड्रूज कम्युनिटी के ग्रुप को ये चांस मिल गया कि अब वो सही से कत्लेआम कर सकते हैं। सुवेदा के आसपास के इलाकों में, सुवेदा में बड़े लेवल पर इन्होंने आतंक मचाया। सैकड़ों सुन्नी मुस्लिमों को, जिसमें बच्चे, महिलाएं और जवान सब शामिल थे, बूढ़े भी शामिल थे, इन्होंने सभी का कत्लेआम किया और दर्जनों को इन्होंने किडनैप भी किया। जिसके बाद ये जो बिदोइंस कबीले के लोग हैं जो पूरे अरब में फैले हुए हैं, पूरे अरब से मोबिलाइज होने लगे। आपको बताता चलूं, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन यहां मैं ये दे दूं कि सिर्फ सीरिया के अंदर ड्रूज कम्युनिटी के ये जो लोग हैं जो किसी भी धर्म को मानते नहीं लेकिन इस्लाम के विरोध में रहते हैं, 8 लाख की इनकी तादाद है सिर्फ सीरिया के अंदर। वहीं अगर आप बिदोइंस कबीले को देखोगे तो गूगल से ये जानकारी मिली है कि करीबन 7 लाख लोग सीरिया के अंदर बिदोइंस कबीले के रहते हैं, यानी सुन्नी मुस्लिम वाले। मगर पूरे अरब के अंदर और अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के अंदर बिदोइंस कबीलों की तादाद है करीबन 40 लाख, और ये तमाम देशों से इकट्ठे होकर सीरिया के साउदर्न पार्ट में पहुंचने लगे अपने रिश्तेदारों, अपने कबीले के लोगों की हिफाजत के लिए। और जब इन्होंने मैदान जंग में कदम रखा तो वो ड्रूज कम्युनिटी के लोग जो सुन्नी मुस्लिमों के एरिया में जा जाकर कत्लेआम कर रहे थे, वो भागने पर मजबूर हो गए, उनको भागने का रास्ता नहीं मिला। कई वीडियो ऐसी आई हैं, कई फोटोज ऐसी आई हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते, चैनल तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा अगर दिखा दी, लेकिन आप बस हमारी बातों पर यकीन करो। देखना है तो इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, वहां तो आपको जरूर दिखा सकते हैं। इस तरीके से भगा कर, दौड़ा कर सुन्नी मुस्लिम के इस बेदोइंस कबीले ने इनको तबीयत से कूटा है। ये मजबूर हो गए अपने मालिक इजराइल को इंटरफेयर करने के लिए, और इजराइल खुद मजबूर हो गया अमेरिका से कहकर इंटरफेयर करने के लिए कि भैया बिदोइंस वालों ने बहुत बुरी तरीके से बजाया है, अब आप इंटरवेन करो और बिदोइंस कबीले को पूरी तरीके से डिसार्म करो, मतलब इन लोगों को मजबूर करो कि ये अपने हथियार डाल दें। जिसके बाद हमें पूरी छूट होगी, ड्रूज कम्युनिटी को पूरी छूट दे देंगे दोबारा से कत्लेआम करने के लिए, और हमें दोबारा मौका मिलेगा कि साउदर्न सीरिया में हम जाकर कब्जा करें। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, इसमें भी दावा किया गया कि जूलानी गैंग तो भाग गई, लेकिन बिदोइंस कबीले वालों की वजह से इजराइल जो कब्जा बढ़ा रहा था साउदर्न सीरिया के अंदर, वो कहीं ना कहीं थम गया, बल्कि इजराइल को भी पीछे हटना पड़ा। अब ताजा अपडेट ये है कि बिदोइन कबीले के लोगों ने दर्जनों गांवों को, इलाकों को जिन पर ड्रूज कम्युनिटी के लोगों ने कब्जा किया हुआ था, उन्होंने आजाद करा लिया है। सैकड़ों की तादाद में ड्रूज के जो आतंकी थे इजराइल के दम पर उड़ने वाले, उनको फिन्नार कर दिया है, और दर्जनों फैमिलीज जिनको ड्रूज कम्युनिटी के आतंकियों ने होस्टेज बनाया हुआ था, उनको आजाद कराया है। लेकिन इसी बीच
बहुत सारी तस्वीरें और वीडियो सामने आई हैं जिसमें ड्रूज आतंकियों ने सुन्नी मुस्लिम फैमिलीज को जो कैप्चर किया हुआ था, कब्जा होस्टेज बनाया हुआ था, उनको उन्होंने कत्ल कर दिया है, जिसमें बच्चे, औरतें और बूढ़े सभी की तस्वीरें हैं। दिखा नहीं सकते आपको क्योंकि बहुत ज़्यादा वो सेंसिटिव है। इसके बाद बेदोइन कबीले के लोगों ने स्टेटमेंट जारी किया, बाकायदा अपना लेटर हेड जारी किया, जिसमें उन्होंने कहा कि सीरिया और इजराइल के बीच में जो सीज फायर एग्रीमेंट हुआ है हम उसको कंप्लायंस करेंगे, यानी उसको फॉलो करेंगे, मानेंगे। लेकिन अगर इजराइल ने ड्रूज कम्युनिटी के आतंकियों को फिर से सीरिया के अंदर छोड़कर आतंक मचवाने की कोशिश की तो जवाब बहुत जबरदस्त दिया जाएगा। और इजराइल के अंदर हजारों की तादाद में, क्योंकि ड्रूज कम्युनिटी के लोग इजराइल में भी रहते हैं, वो वहां से चिल्ला चिल्ला कर अपनी गवर्नमेंट से कह रहे हैं कि हमें सीरिया भेजो हथियार देकर, ताकि हम जाकर बेदोइन से और सीरिया की गवर्नमेंट फोर्सेस से जाकर लोहा लें। मदद करेगा इजराइल अपनी एयरफोर्स के जरिए, और ये हजारों की तादाद में इजराइल के अंदर मोबिलाइज हो रहे हैं। लेकिन उधर जैसा कि मैंने बताया कि सिर्फ सीरिया के अंदर नहीं, बल्कि सऊदी अरेबिया, कतर, कुवैत, यूएई, मोरक्को, इजिप्ट और भी कई सारे अफ्रीकन और अरब देशों के अंदर बेदोइन कबीले के लोग रहते हैं और वो इकट्ठा हो रहे हैं। ताज़ा मामला जॉर्डन का है। जॉर्डन में भी, जॉर्डन तो बिल्कुल बॉर्डर पे है ना इजराइल के, सबसे करीब जॉर्डन है या फिर इजिप्ट है, वहां से भी बेदोइन कबीले के लोग आवाज उठा रहे हैं और अपनी सरकार से कह रहे हैं कि पहले, खासकर किंग अब्दुल्ला से वहां के लोग कह रहे हैं कि पहले तुम इजराइल से अपने सारे एग्रीमेंट्स को खत्म करो, वरना तुम्हारी सरकार गिराएंगे और हम खुद जाती तौर पर सीरिया के अंदर पहुंचेंगे इजराइल के बैक्ड आतंकियों से लड़ने के लिए। वही आवाज इजिप्ट के अंदर भी उठ रही है। इजिप्ट भी बिल्कुल इजराइल के बॉर्डर पर है। अगर वहां से भी बेदोइन कबीले के लोग इकट्ठा होकर बॉर्डर पर पहुंचने लगे तो मामला बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाएगा, जिससे इजराइल को अमेरिका पहले ही वार्न कर रहा है कि भाई कबीला बहुत बड़ा है, सिर्फ इसी कबीले के लोग अगर आ गए, इकट्ठा हो गए। देखो, ये बात मैं आपको अक्सर कहता रहता हूं अपनी वीडियोस के अंदर कि अरब देशों में जो लीडर्स बैठे हुए हैं ये प्रॉक्सीज हैं, दलाल हैं। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर इनको सरकार में बिठाया हुआ है, मगर पूरा का पूरा देश, वहाँ की पूरी आवाम दलाल, अय्याश, मक्कार नहीं है। बहुत गैरतमंद लोग अभी भी मौजूद हैं। और ये जो बेदोइन कबीला है खासकर, इसकी तो पूरी अपनी एक हिस्ट्री है गैरत की। ये डेजर्ट में रहने वाले, रेगिस्तान में रहने वाले लोग हैं। सिंपल सा इनका कल्चर है, हलाल कमाकर ये हलाल खाते हैं और लड़ने में सबसे आगे हैं। तो वहीं सुवेदा के एक इलाके में, सुवेदा एक जगह है जहां पर ड्रूज कम्युनिटी के लोग मेजोरिटी में हैं, उसके एक इलाके को फतह कर लिया बेदोइन कबीले के लोगों ने। अब वहां पर एक किताब मिली, ड्रूज कम्युनिटी की एक रिलीजियस बुक मिली, ये आपकी स्क्रीन के ऊपर है, उसके कुछ पेजेस। बताया जा रहा है, दावा किया जा रहा है अरब के सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स के द्वारा, क्योंकि उनको अरबिक आती है, तो वो ये दावा कर रहे हैं कि इस किताब के अंदर लिखा हुआ है कि किस तरीके से मुहम्मदियों को, यानी जो पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फॉलोअर्स हैं, यानी मुसलमानों को किस तरीके से या तो घुटनों पर लाना है, घुटनों पर ना आए तो उनको कत्ल कर देना है, चाहे उनका कोई लड़ाका हो, बूढ़ा हो, बच्चा हो या औरत हो। उधर वेस्टर्न ईरान के लोरिस्तान में ईरान ने 87 मोसाद के एजेंट्स को पकड़ा है। मोसाद यानी इजराइल की इंटेलिजेंस से कोलैबोरेट, बातचीत करने के आरोप में। कितने? 87 एजेंट्स को। तो आप इससे अंदाजा लगाओ कि ईरान के अंदर इजराइल ने अपने एजेंट्स की कितनी बड़ी फौज खड़ी की हुई है। जब से सीज फायर हुआ है तब से ईरान के अंदर बहुत सारे हमले हुए हैं। ईरान के मिलिट्री कमांडर्स, ऑफिसर्स और कई सारे पॉलिटिशियंस के अपार्टमेंट्स पर बॉम्ब ब्लास्ट हुए हैं। ईरान ने कभी कहा कि गैस पाइपलाइन फटी है, कभी कुछ तो कभी कुछ, लेकिन दरअसल में ये मोसाद के हमले हैं जो छुटपुट तरीके से अभी भी ईरान के अंदर जारी हैं। और वजह है ये 87 जो अरेस्ट हुए हैं। आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हो कि पूरे ईरान के अंदर कितने हज़ारों की तादाद में मोसाद के एजेंट्स होंगे। तो वहीं हालात इजराइल में भी ठीक नहीं है। इजराइल के अंदर बड़े लेवल पर नेतन्याहू की गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं, जिसमें से एक ही वीडियो सामने आई कि एक पोस्टर के ऊपर लोगों ने लिखा हुआ था स्टॉप द जेनोसाइड। मतलब इजराइल के लोग भी इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि इजराइल गाजा के अंदर और इधर उधर देशों के अंदर जाकर नाजायज़ कत्लेआम कर रहा है, जिनको कुचलने की कोशिश की गई इजराइल की पुलिस की तरफ से। नेतन्याहू की जो सरकार है वो पहले ही बेसाखियों पर है, कोalition वाली सरकार है, पूर्ण बहुमत वाली नहीं है। एक दो पार्टी ने और हाथ खींचा पीछे, 2-3 पार्टी पहले ही हाथ खींच चुकी हैं। 5 पार्टियों ने मिलकर सरकार बनाई हुई थी, अब शायद 3 या 4 पार्टी का कोalition है। एक पार्टी ने भी अगर हाथ पीछे खींच लिया तो नेतन्याहू की सरकार धड़ाम हो सकती है। बाकी इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था। इस वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच।